हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अभी लास्ट क्लास में हमने पिछले इसके पहले जो क्लास थी उसमें हमने डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन के बारे में बात की थी, कैसे प्रोपोगेट होती हैं, कैसे बनती हैं। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट डिटेल में देखा था। अब देखते हैं कुछ लर्निंग फैक्ट्स है इस चैप्टर में। ज़्यादातर याद ही करना है, तो इसमें ना मेरा कंट्रोल है ना आपका कंट्रोल है, इसको याद करना ही पड़ेगा। तो आइए आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेव्स कैसे बनती हैं, कहाँ से निकलती हैं। है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ओके, बट डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा आप पर। तो आज की हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की निकलती हैं, अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स निकलती हैं। तो उन सारी वेव्स को एक कंबाइन कर दिया जाए, सारी वेव्स को उनके फ्रीक्वेंसी, बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी या बढ़ती हुई वेवलेंथ के ऑर्डर में मैं अरेंज कर दूं, तो एक कंप्लीट सेट ऑफ वेव्स बनता है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, शुरू होगा। चलिए पढ़ता हूँ, रीडिंग करता जाता हूँ, एक्सप्लेन करता जाता हूँ। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ द साइंटिस्ट हर्ट्ज, it could be possible to produce experimentally electromagnetic wave of the different wavelength. yes, हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कल मैंने आपको बताया था कि हर्ट्ज ने 0.5 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर की वेव को प्रोपोगेट किया था, वेव को डिस्कवर किया था। यस और नो? फिर उसके बाद जेसी बोस आते हैं, तो जेसी बोस ने 5 मीटर लंबी वेवलेंथ बनाई थी। कितने मीटर लंबी? 5 मीटर लंबी वेवलेंथ। मतलब कि इनकी वेवलेंथ छोटी थी, मतलब इनका जो वेव आ रहा था वो 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का भी आधा, या 25 सॉरी, देन दिस इज आई थिंक 2.5 था ये, नहीं 2.5 सेंटीमीटर था। आप देखिए, हाँ 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर में इनका एक वेव कंप्लीट हो गया था लगभग। तो ये वेव है। अब ये देखिए वेवलेंथ ये बहुत छोटी है और ये वेवलेंथ बहुत बड़ी है, थोड़ी बड़ी है, बहुत तो नहीं बड़ी है, थोड़ी बड़ी है। तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाले आते गए और अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स बनाते गए, है ना, अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स बनाते गए। तो ये लिखा है इट कुड बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको याद होना चाहिए, कल मैंने पढ़ाया था, सी इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। भाई सी तो कांस्टेंट है, बिकॉज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट है अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो। तो अगर न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, सीधी बात है। मतलब वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, और वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब उल्टा रिलेशन चलेगा इनमें, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। कब? जब सी कांस्टेंट होगा। अगर सी कांस्टेंट है तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अगर आप स्पेस की बात करते हैं, वैक्यूम में बात करते हैं, तो सी तो कांस्टेंट होता ही है, सबकी सी होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसमें ये रिलेशन चलेगा कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग वेवलेंथ होंगी तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगी। वेवलेंथ बड़ी होंगी तो फ्रीक्वेंसी छोटी होती जाएगी, और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, है ना, इस तरीके से। These electromagnetic waves have the wavelength in the range of 10⁻⁻4 to 600 meter. The electromagnetic waves have the wavelength in the range from 10⁻⁴ meter to 600 meter. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये 10⁻⁴ to 600 मीटर, 1 मिनट, 600 मीटर लिखा है, इसको 10⁻⁴ नहीं, आई थिंक ये 10⁻14 होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बुक में। या ये जो वेव, मतलब अलग अलग जो वेव आई हैं, सबसे छोटी वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻14 मीटर है, और जो बड़ी वेव है, लॉन्गेस्ट वेव, वो करीब जाती है 600 मीटर तक। समझ गए ना? मतलब जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी वो 10⁻14 मीटर के पास जाएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जो सबसे छोटी वेवलेंथ जाएगी वो 10⁻14 मीटर के आसपास जाएगी, और जो सबसे बड़ी वेव जाएगी वो 600 मीटर के पास आएगी। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ।
समझ गए ना? मतलब इसका जो एक छल्ला बनेगा वो 600 मीटर का होगा। मतलब ये जो स्टार्टिंग से एंड होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 600 मीटर। सोचिए, आधा किलोमीटर से ज़्यादा की वेव है ना? आधे किलोमीटर से ज़्यादा की वेव है। 10⁻⁴ मीटर टू 600 मीटर। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ। हाँ, जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी वेवलेंथ की, इनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। हेंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो बच्चों हम अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग लैम्डा के ऑर्डर में हम अपनी वेव्स को जमाने वाले हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, समझ गए ना? वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वेवलेंथ, फिर उससे बड़ी वेवलेंथ, सबसे छोटी वेव, फिर उससे बड़ी वेव, है ना? लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अपनी वेव्स को जमाने वाले हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, है ना? अगर लैम्डा बढ़ता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन ऑर्डर of their increasing wavelength. This arrangement is called electromagnetic spectrum. इस arrangement को हम बोलेंगे electromagnetic spectrum. Once again I read this. Hence the electromagnetic waves of different properties are arranged in the order of their increasing wavelength. इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, उनके वेवलेंथ के इंक्रीज होने के ऑर्डर में। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके ओके। द अरे obtaining by arranging all the electromagnetic waves in order on the basis of their wavelength is called electromagnetic spectrum. लिखिए इसको। द अरे, अरे मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस लिखो। द अरे ऑब्टेन्ड ऑन अरेंजिंग, द अरे ARRAY, द अरे ऑब्टेन्ड ऑन अरेंजिंग, ऑब्टेन्ड ऑन अरेंजिंग ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in an order, in an order on the basis of their wavelength, on the basis of their wavelengths is called the electromagnetic spectrum. Is called the electromagnetic spectrum. In the order of increasing wavelength, these waves are, in the order of increasing wavelength, these waves are. अब increasing wavelength के पैटर्न में जो वेव होती हैं क्या क्या होती है देखिए। In the order of increasing wavelength, these waves are. तो increasing wavelength मतलब वेवलेंथ को यदि हम इंक्रीज करें तो सबसे छोटी वेवलेंथ पहली आती है बेटा, जिसको बोलते हैं गामा रेज। GAMMA, गामा रेज। सबसे छोटी वेवलेंथ गामा रेज की होती है। वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। दूसरी वेव्स आती है जिसको बोलते हैं एक्स रेज। थर्ड वन इज अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज। फोर्थ इज विजिबल लाइट। फिफ्थ इज इंफ्रारेड रेडिएशन। Okay, and sixth is microwave, and last the seventh wave is radio waves. मतलब सबसे कम वेवलेंथ लैम्डा इसका मिनिमम है, सबसे छोटा, और इसका लैम्डा सबसे बड़ा होगा। नीचे आने पर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। वेवलेंथ को किससे बोलते हैं? लैम्डा से। वेवलेंथ मतलब एक वेव की लंबाई, स्टार्टिंग यहाँ पे, एंडिंग, और एक मिनट, और ये देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ तक क्या हुआ? एक वेव कंप्लीट हुआ ना। सो दिस लेंथ इज कॉल्ड वन वेवलेंथ, इज कॉल्ड लैम्डा। तो लैम्डा के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया कि किसका लैम्डा कितना है। तो सबसे छोटा लैम्डा वाली ये वेव्स है, सबसे बड़े लैम्डा वाली ये वेव्स है। समझ गए ना? चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए इनका स्पेक्ट्रम बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं कि इसका स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ वेरी होता है।
देखिए कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए याद करने के लिए, याद कर लो तो अच्छा है, इन फ्यूचर भी काम में आता रहता है। सबसे पहले 10 की पावर -14, 10 की पावर -14, ये -13, ये -12, ये -11 और ये 10 की पावर -10। बेटा यहां तक जो रेज आएंगी 10 की पावर -14 के थोड़ा आगे तक, इतनी वेवलेंथ तक, यहां पर चलती हैं गामा रेज, GAMMA। यहां पे आती हैं गामा रेज या गामा वेव्स बोल दो, जो भी बोलना बोल दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद 10 की पावर -10 से वेवलेंथ को क्या करो, ये इधर तो छोटी हो रही है, इधर क्या कर रही है, बढ़ रही है, क्योंकि माइनस पावर छोटा होता जा रहा मतलब वेव बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। तो 10 की पावर -10, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -8, बेटा ये जो है ये है एक्स रे का, किसका है ये एक्स रे का। बेटा इसको बोलते हैं बैंड, ये जो दिख रहा ना गैप यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं बैंड, इसको बोलते हैं क्या, बैंड। कौन सा बैंड, वेवलेंथ बैंड है ना, ये वेवलेंथ का बैंड है, ठीक है ना। तो इतने में कोई भी वेव जो आएगी 10 की पावर -9 वाली भी है ना, वो क्या होगी अपनी एक्स रे। यहाँ पे आता है 10 की पावर -8, थोड़ा सा आगे, 10 की पावर -8 से थोड़ा सा ऊंचा, समझ गया ना। चलिए अब देखिए 10 की पावर -8 हो गया, तो 10 की पावर -8 यहाँ पे खत्म हो गया है ना, देखो यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जो रीजन बनता है बेटा, ये रीजन बनता है क्या, ये रीजन बनता है 4 × 10 की पावर -7 से ले करके 4 × 10 की पावर -7 से ये वाला रीजन बनता है बेटा 7.9 × 10 की पावर -7, राउंड ऑफ कर लो, यानी कि 8 × 10 की पावर -7। बेटा ये जो होती है यहाँ पर इस बैंड में जो रे होती है उसको बोलते हैं विजिबल रे, जिनकी वजह से हम आंखों में देख पाते हैं, विजिबल रे। 4 × 10 की पावर 7 से 7 × 10 की पावर -7, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आ गई। तो कहाँ पे थे बेटा, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7 वाला रेंज यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे आएगा 10 की पावर -7, यहाँ पे 8 × 10 की पावर -7 है, यहाँ पे आएगा 10 की पावर -7। लिखना चाहता हूँ, चलो ये लिख दो, 10 की पावर -7, 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, ओके, 10 की पावर -7, 7, 6, 5, 10 की पावर -4, ओके, 10 की पावर -4 और 10 की पावर -3। ये क्या है बेटा, 10 की पावर -3। यहाँ तक का जो दूरी है, मतलब 8 × 10 की पावर -7 से लेकर के 10 की पावर -3 तक, यहाँ तक की जो दूरी है इसके आगे से, ये होता है बेटा इंफ्रारेड रीजन, IR वेव्स 10 की पावर -3 तक, ठीक है ना। फिर 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1 बेटा यहाँ तक चलता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और 10 की पावर -1 से लेके 10 की पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और लास्ट 10 की पावर 4। कौन सी वेव है बेटा, रेडियो वेव। तो ये बन गया बेटा वेवलेंथ की भाषा में स्पेक्ट्रम आपका। ये वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। बनाइए। Figure illustrate the general spectrum of the electromagnetic radiation in which wavelength is expressed in meter. Note that this diagram is not precise to the scale. It may be mentioned here that the wavelength of these waves are not fixed, but they spread in a such range that the radiation of one kind partially overlap the radiation of the other kind. It may be mentioned that the wavelength of these waves are not fixed, but it is expressed in a small range such that radiation of one kind partially
overlapped into the radiation of the other kind. मतलब मेरे कहने का मतलब ये एकदम ऐसा नहीं मान लेना कि यहाँ पे गामा रेज बिल्कुल 10⁻⁻10 में फिक्स खत्म हुई है। हल्का सा एक्सरे इधर भी आएगा, ओवरलैप करेगा, एक्सरे थोड़ा इधर भी आएगा और गामा रे हल्का सा उधर भी जाएगा। समझ गए ना? जैसे कि कोई भी कलर बनता है तो एकदम से चेंज नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, मिलावट होती है। चलिए, all these electromagnetic waves have some common properties. These waves can travel through the vacuum. All waves have the speed 3 into 10 की power 8 meter per second in vacuum. All these waves show properties of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. Yes. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं जो एक लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव शो करती है। ऑल दीज वेव शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ऑल दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ट्रांसवर्स तो होना ही है। सो ऑल दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ऑल दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। All these waves are unaffected by the electric and magnetic field. These waves differ from one another in their wavelength. Hence, they differ in their characteristics properties. Exactly. Only a very small part of the electromagnetic spectrum is visible to us because the electromagnetic waves are only the part produce the sensation of vision on the retina of our eye. This part of the electromagnetic spectrum is called the visible spectrum. The spectrum of electromagnetic wave shorter and longer than this part is invisible. Means in this spectrum only in ये waves जो होती हैं हमारे लिए visible होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ये स्पेक्ट्रम का ये जो पार्ट है दैट इज विजिबल फॉर अस। Rest or the wavelength higher than this visible part and lower than this visible part are invisible to us. बाकी हमको नहीं दिखाई देंगी, बट इसमें जो भी वेव्स हैं वो हमको दिखाई देंगी। क्लियर है? Thus there are two parts of the electromagnetic wave, visible spectrum and invisible spectrum. तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी हम इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में बांट सकते हैं। वन इज सपोज टू बी विजिबल स्पेक्ट्रम एंड सेकंड इज इनविजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब इस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम, व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम? लेट्स सी। विजिबल स्पेक्ट्रम, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. As part of electromagnetic spectrum produce the sensation of different colors on the retina of our eyes. Yes, ये वाले पार्ट की बात हो रही विजिबल की। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 4 × 10⁻⁻7 से लेके 8 × 10⁻�7 है विजिबल में। 4 × 10⁻⁷ से लेकर के 8 × 10⁻⁷ का बैंड है। बोलो यस। इस बैंड में बहुत सारी वेवलेंथ होगी और हर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट कलर होता है। तो हमको अलग अलग कलर दिखाई देंगे हर एक वेवलेंथ के लिए। जैसे तुम 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ है, बीच में कहीं पर बैठा होगा 5 × 10⁻⁷, तो उस पे चले जाओगे तो आपको एक डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलेगा। सो इन दिस पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वी सी कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड। यस, इसमें हम वायलेट कलर से रेड कलर देख पाते हैं। हाईएस्ट वेवलेंथ में रेड कलर मिलता है, लोएस्ट में हमको वायलेट कलर मिलता है। मतलब इस तरफ यदि आप जाएंगे तो आपको रेड कलर मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वायलेट कलर। So in this part of the spectrum we see the colors from violet to red. This part of the spectrum is called the visible spectrum. The wavelength range of the visible spectrum is very limited. It has a wavelength of 4 × 10⁻⁷, or you can say 4000 angstrom, to 8 × 10⁻⁷, that is equal to 8000 angstrom. The wavelength of the red color is longest, that is 8000 angstrom, and the wavelength of the violet color is the lowest, shortest, that is called 4000 angstrom. Clear? Next we talk about the invisible spectrum. So other part other than this
विजिबल रे के जो इसके अलावा है, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देता है। The electromagnetic spectrum is not limited only from the violet color to the red color, but it spreads over a large extent beyond the violet color as well as beyond the red color. So it is extend very widely beyond the violet color and beyond the red color. This whole part is called invisible spectrum. Okay, red color. This region beyond the violet and red extremes are not visible to us, but their presence can be detected by the other method. The spectrum beyond the violet and red extremes is therefore called the invisible spectrum. The waves of wavelength longer than the red color is visible spectrum. The waves of wavelength longer than the red color of the visible spectrum are respectively infrared. Yes, so see here the visible spectrum के बाहर जो waves जा रही हैं, yes, तो कौन कौन सी है? The waves of wavelength longer than the red color of the visible spectrum are respectively the infrared radiation, the microwaves and the radio waves. The waves of the wavelength shorter than the ये तो longer वाली होगी. The wave of wavelength shorter than the violet color of the visible spectrum are respectively ultraviolet radiation. Ultraviolet लिखा नहीं मैं क्या मैंने? Okay, मैं भूल गया UV लिखना बच्चों. So I have done a mistake here. UV थोड़ा सा पार्ट UV का होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है ये लिख लो आप लोग. 10 की पावर -8 से ले करके 4 इंटू 10 की पावर -7, ये जो पार्ट बनेगा दिस इज UV. यहाँ पे आएगा, मैं लिखना भूल गया था. यस, दिस इज UV स्पेक्ट्रम. यस, अल्ट्रावायलेट 10 की पावर -8 के थोड़ा सा आगे से शुरू होता है. ये 10 की पावर -8 है, यहां से शुरू होगा लगभग थोड़ा सा आगे से. ओके, और यहां तक 4 इंटू 10 की पावर -7 तक चलता है. ठीक है ना? यस, मतलब यदि मैं बोलूं एग्जैक्टली 10 की पावर -7 मीटर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी? UV की होगी, क्योंकि 10 की पावर -8 के बाद आएगा 10 की पावर -7, तो वो UV वेव में ही आ जाएगा. ओके, तो मैं बता रहा था द वेव्स ऑफ द वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड कलर्स आर द विजिबल स्पेक्ट्रम of the visible spectrum are respectively the infrared radiation, microwave and radio waves. The wave of the wavelength shorter than the violet color of the visible spectrum are respectively the ultraviolet radiation, X-rays and gamma rays. Okay, X-rays and gamma rays. The table below gives the wavelength range, frequency range, source and detectors of the different part of electromagnetic spectrum. चलिए अब ये तो एक आपने देखा स्पेक्ट्रम डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ, है ना. अब इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ मैं, और इस पे बताता हूँ मैं कि कहाँ से गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं, उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो आप. चलिए, तो एक कॉलम बनाइए, लिखिए नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. यहाँ सीरियल नंबर, फर्स्ट सीरियल नंबर यहाँ है नेम ऑफ EM वेव. जो भी आपकी EM वेव है उसका नाम. ओके, देन यहाँ पे वेवलेंथ रेंज. वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं कि इसका वेवलेंथ रेंज क्या है. वेवलेंथ निकालते बनता तो आप फ्रीक्वेंसी खुद से भी निकाल सकते हो, तो फिर भी फ्रीक्वेंसी रेंज. एंड यहाँ पे पढ़ेंगे हम सोर्स, किससे ये रेज जो होती हैं उत्पन्न होती हैं. सोर्स एंड डिटेक्टर मतलब इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे. फर्स्ट देखिए गामा रेज. देखिए गामा रेज कहाँ शुरू हो रही थी? 10 की पावर -14 के आसपास से, है ना. 10 की पावर -14 के थोड़ा पहले से स्टार्ट होती हैं, है ना. और कहाँ जाती हैं? 10 की पावर -10 तक. यस, तो पहली गामा रेज जो है इसके भी पहले यानी कि 0.6, ये 10 की पावर -14 है, इसके पहले क्या आएगा? 10 की पावर -13, तो 0.6 इंटू 10 की पावर -14, मतलब 10 की पावर -14 से भी पहले 0 पॉइंट आया है ना, मतलब उसके भी पहले 10 की पावर -6, 0.6 इंटू 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 मीटर. नोट करिए, ये गामा रे हैं.
10⁻⁻10 मीटर। चलिए ठीक है। हाँ, फ्रिक्वेंसी रेंज बेटा बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हाई होगी। देखो यहाँ वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ से फ्रिक्वेंसी घटेगी, तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 5 × 10⁻22 हर्ट्ज से ले करके 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। ये मेरे को वेवलेंथ रेंज यहाँ लिखना था, मैंने गलती कर दी। वेवलेंथ मेरे को ये लिखना है यहाँ पे, क्या वेवलेंथ है? फ्रीक्वेंसी ये है 5 × 10⁻22 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। गजब फ्रीक्वेंसी है गामा वेव की। इसका सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियस। ये किससे निकलती हैं? न्यूक्लियस से। यस, स्पेशली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकलती है। इनको डिटेक्ट करने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म, आयनाइजेशन चैम्बर फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको डिटेक्ट कौन करती है? फोटोग्राफिक फिल्म। गामा रेस को फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, एक्सरेज। देखिए मैंने बोला था एकदम क्लियर इंटरवल नहीं होता, ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सरेज कहाँ 10⁻10 से स्टार्ट हो रही है, बट मोर क्लियरली देखा जाए तो 10⁻13 से एक्सरेज स्टार्ट हो जाती है। ये देखो ये -14 है, यहाँ पे आएगा -10, -11, -12, -13। ओके, तो -13 के थोड़ा सा आगे या यहीं से एक्सरेज जो होती हैं 10⁻13 से लेकर के यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं एक्सरेज, लगभग यहाँ से। गामा रे होती यहाँ तक है, मगर एक्सरे का नेचर आ जाता है। तो एक्सरे यहाँ से यहाँ तक चलती है, और कहाँ तक चलती है? 10⁻8 तक। तो लिखिए 10⁻8 के थोड़ा सा, ये 10⁻9 है, ये 10⁻8 है, हल्का सा आगे तक चलेगी यहाँ तक। तो एक्सरे कहाँ चलेगी? देखो 10⁻13 से लेके 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8। ओके, फ्रीक्वेंसी लिखो इसकी। अधिकतम फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻21 से लेकर के 1 × 10⁻16, 1 × 10⁻16। सोर्स एक्सरे बनती कैसी है? एक्सरे बनती है, सोर्स होता है इनका एक्सरे ट्यूब, और एक्सरे ट्यूब और एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर ऑर्बिट ऑफ द एटम। एक्सरे ट्यूब या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर ऑर्बिट ऑफ एटम। यस, तो ये हो गई एक्सरे। इसको भी फोटोग्राफिक फिल्म ही डिटेक्ट करती है। एक्सरे को भी डिटेक्ट करने का काम फोटोग्राफिक फिल्म ही करती है। नेक्स्ट आइए अल्ट्रावायलेट रीजन। ये देखो अल्ट्रावायलेट रीजन यहाँ पे 10⁻8 के थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हो रहा है ना। अल्ट्रावायलेट रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लिखो, थर्ड लिखो, यूवी रीजन। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये चलता है अल्ट्रावायलेट रीजन 6 × 10⁻−10, मतलब यहीं से शुरू हो जाएगा लगभग 6 × 10⁻10 से लेकर के 4 × 10⁻7। ये देखिए, हाँ यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक यूवी रो पढ़ रहे ना,
तो 6 इंटू 10⁻⁻10 यहाँ लगभग से लेकर के यहाँ तक ये 4 इंटू 10⁻⁷ तक स्टार्ट हो जाता है। मतलब बहुत सारे रीजन तो ओवरलैप है। 4 इंटू 10⁻⁷, फ्रिक्वेंसी देख लो भाई, फ्रिक्वेंसी 5 इंटू 10⁻17 से लेकर के बढ़ती जाएगी वेवलेंथ बढ़ रही, फ्रिक्वेंसी घटेगी। 5 इंटू 10⁻17 से लेके 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हाँ, क्या होते हैं सोर्स? आर्क लैंप कह लो, इसका स्पार्क लैंप कह लो। इसके सोर्स होते हैं आर्क लैंप या स्पार्क लैंप। देन डिटेक्टर की बात कीजिए। डिटेक्टर इसका, डिटेक्टर ह्यूमन आई, फोटो सेल, फोटोग्राफिक प्लेट। डिटेक्टर ह्यूमन आई, फोटो सेल, फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट आइए, अगला है इंफ्रारेड रेडिएशन, फोर्थ रे, IR रेडिएशन। तो देखिए 4 इंटू 10⁻⁷ पे खत्म हुआ था, यहीं पे शुरू होगा 4 इंटू 10⁻⁷। एक्सरे पे थे, यूवी हो गए। यूवी के बाद तो विजिबल आएगा बेटा, गलती कर दी, IR नहीं आएगा, विजिबल आएगा। हाँ विजिबल। तो 4 इंटू 10⁻⁷ से लेके कहाँ तक गया बेटा? देखो 4 इंटू 10⁻⁷ से लेके 8 इंटू 10⁻⁷। दिख रहा नहीं है? 4 इंटू 10⁻⁷ से लेके 8 इंटू 10⁻⁷ गया है। इसकी फ्रिक्वेंसी लिख लो, 8 इंटू 10⁻14 से लेकर के हर्ट्ज से लेकर के 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 8 इंटू 10⁻14 से लेके 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सोर्स विजिबल लाइट का, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस ऑर्बिट एटम। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन उछल करके हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, लेता है, तो उस समय आपकी ये विजिबल लाइट एमिट होती है। डिटेक्टर ह्यूमन आई, फोटोग्राफिक सेल, फोटोग्राफिक प्लेट। डिटेक्टर ह्यूमन आई, फोटोग्राफिक सेल, फोटोग्राफिक प्लेट। अल्ट्रावायलेट में केवल फोटो सेल, फोटोग्राफिक फिल्म था, और यहाँ पे है ह्यूमन आई, फोटोग्राफिक सेल, फोटोग्राफिक प्लेट। देन है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड कहाँ शुरू हो रही? देखो यहाँ से 8 इंटू 10⁻⁷ से लगभग 10⁻³ तक जा रही है। बिल्कुल सही। तो यहाँ मिटा देता हूँ मैं, लिखिए इंफ्रारेड, IR, IR रेडिएशन। तो 8 इंटू 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻³ तक, यहाँ तक गया इंफ्रारेड रेडिएशन। फ्रिक्वेंसी लिख लो, 4 इंटू 10⁻14 से 8 इंटू 10⁻14 से लेके नहीं 4 तक तो पहले ही आ गए थे फ्रिक्वेंसी, अब 4 से शुरू होगी। 4 इंटू 10⁻14 से लेकर के 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। इसका सोर्स होता है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको डिटेक्ट करने के लिए थर्मोपाइल, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक प्लेट। यस, लिख लीजिए। इसको डिटेक्ट करने के लिए थर्मोपाइल, बोलोमीटर एंड इंफ्रारेड फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोवेव। अगली इंफ्रारेड हो गई, इंफ्रारेड से छोटी वेव आती है माइक्रोवेव।
वेव बड़ी होगी, सॉरी लैम्डा बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी छोटी होगी। नहीं, लैम्डा क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, हाँ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। माइक्रोवेव तो कहाँ पे आके बैठे थे भाई हम लोग, 10⁻³ पे, 10⁻³ से लेके 10⁻⁻1 लिख लो, 10⁻³ से लेके 10⁻⁻1, ठीक ना, 10⁻³ से 10⁻⁻1। फ्रीक्वेंसी लिखिए 3 × 10⁻11 से लेके 1 × 10⁻9 हर्ट्ज, 1 × 10⁻9 हर्ट्ज। इसको किससे बनाया जाता है, सोर्स क्या है इसका, मैग्नेट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व। और इसको डिटेक्ट किससे किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए पॉइंट कनेक्ट डायोड, इसको पॉइंट कनेक्ट डायोड से डिटेक्ट करते हैं। लास्ट स्पेक्ट्रम की रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स कहाँ तक आ गए थे, 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻⁻1 से ये 10⁻⁻1 इंटू 3 तक चलती है एक्चुअली, 10⁻⁻1 से थोड़ा सा आगे, तो 3 × 10⁻⁻1 हल्का सा, तो रेडियो वेव्स 3 × 10⁻⁻1 यानी 0.3 मीटर से लेके कई सैकड़ों मीटर यानी 600 मीटर लिख लो, 600 मीटर। यस, फ्रीक्वेंसी 10⁻9 हर्ट्ज, ये खत्म हुआ था यहाँ पे, 10⁻9 से 5 × 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक ना। सोर्स क्या है इसका, ऑसिलेटरी एलसी सर्किट, सोर्स इज ऑसिलेटरी सर्किट। और डिटेक्ट करने के लिए इसको डिटेक्ट करते हैं किससे, रेडियो रिसीवर से, इसको रेडियो रिसीवर से डिटेक्ट करते हैं। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी वेव्स, एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का। अगला टॉपिक लिखिए, अगला क्वेश्चन, राइट द वेरियस यूज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आपको डिफरेंट यूज बताने हैं, इनके अलग अलग आपको यूजेस बताने हैं। ओके, तो अब यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।